आज हमने यही किया है जी कि कल जो कोटेशन हमने दी थी कंप्यूटर वाले को, उससे हमने कंप्यूटर लिया है और उसको चेक किया है तकरीबन 4-5 तरीकों की मदद से कि इसमें प्रोसेसर जो हमने बोला था वही है, जनरेशन जो बोली थी वही है, इसमें जो एसएसडी बोली थी वो एसएसडी है, हार्ड ड्राइव तो नहीं है। उसके बाद जो रैम बोली थी वो इतनी है, वो हमने आज उसको किया और थोड़ा बहुत हमने ड्राइव को डिस्कस किया है, पर्सनल ड्राइव को और सिस्टम की ड्राइव को। नेक्स्ट जब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत अहम होगा, ये याद रखिएगा। उसमें हमने क्या करना है, एक तो कंट्रोल पैनल को डिस्कस करना है कंप्यूटर के, दूसरा हमने डिवाइस बनानी है, बूटेबल डिवाइस, जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें एक अदद यूएसबी की ज़रूरत है। जो ड्राइव आप खुद बनाएंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और जो ड्राइव इधर मैं बना के दूंगा वो इंशाल्लाह 100% ओके होगी। विंडोज के लिए अगर तो विंडोज 10 है उसके लिए तो 4 GB बहुत है। विंडोज 11 है उसके लिए भी, क्यों, ये डिपेंड करता है सिस्टम की आईएसओ फाइल, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल टाइप है ना, उसको हम आईएसओ फाइल कहते हैं। इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो 2 GB में मिल जाती है, 4 GB में मिल जाती है, जितने में वो मिलेगी ना उस हिसाब से हमें वो यूएसबी फ्लैश चाहिए जी। 4 या 8 GB हो जाएगी, क्योंकि 4 GB में अगर आप यूएसबी लेंगे ना उसमें आपको उतने पैसे की 8 GB में मिल जाएगी, 16 में मिल जाएगी जिसमें कहता है इसमें जी एमएस ऑफिस बिल्ट इन है जी, ज्यादा जीबी लेती है, जिसमें एमएस ऑफिस नहीं होता वो कम जीबी लेती है। जी जी बिल्कुल ऐसा। हमने वो लेना ही नहीं जिसके अंदर एमएस ऑफिस हो, हमने विंडो लेनी है और एमएस ऑफिस जो है उसकी रजिस्टर्ड फाइल आपको अलग से दी जाएगी, जो रजिस्टर्ड होगा क्रैक फाइल नहीं होगी। इसकी स्पीड के बारे में जी, स्पीड के बारे में हाँ जी, इसमें बूटेबल के लिए कोई इशू नहीं, कोई भी हो, लेकिन ज्यादा 3.0 हो तो वो बेस्ट है। हाँ जी, लेकिन आजकल वो पुरानी मिलेगी नहीं ना शॉप से, आपको नहीं मिलेगी, तो यूएसबी लाजमी आपने लानी। ठीक हो गया जी। जरूरी नहीं है जिसके पास यूएसबी नहीं है वो ये ना लेक्चर मिस कर दे, मेरे पास यूएसबी नहीं मैं आऊंगा नहीं। जिसके पास नहीं है कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास यूएसबी सब कुछ है, आप देख लें वो कैसे बनेंगे, उसके बाद फिर आप बाद में भी बना सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर बूटेबल सॉफ्टवेयर है वो भी आपको देंगे अगर। अच्छा जी, मैं नोट लिखा हुआ है वैसे मैंने तो सारा। अच्छा अच्छा जी, जो लेट हमें ज्वाइन किया जिन्होंने, वो इससे जो हम अभी रिपीट इनसे पूछेंगे ना उससे फिर आप अपना वो कर लीजिए। हाँ जी भाई, आप में से किसको सही समझ आई है जो इधर स्क्रीन पे हमारे साथ आके ये चीजें बता सकता है, क्योंकि अब आप काफी देर के बैठे हुए हैं, अब मेरी बारी बनती है। हाँ जी, जो आगे लैपटॉप हमारे सामने है और जो आके जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बतानी, समझ आई आपको, बता सकते हैं? ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला जो तरीका मैंने बताया था सिस्टम को चेक करने का, वो कैसे चेक करना है। हाँ आए ना इधर। अच्छा मैं आ जाए, क्योंकि मुझे आपको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की कोई कमी बताई जाए कि इसको नहीं आता या कुछ नहीं। इधर हम सब एक जैसे ही, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं है बच्चे, जो साथ वाला है वो आपको बताएगा, मैं इधर बैठा हूं मैं अगर आप नहीं बोलेंगे नहीं पूछेंगे तो आपको समझ नहीं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी बॉय, फर्स्ट जो हमारा है कंप्यूटर चेक करने का, वो कहाँ से चेक करते हैं हम जी? रन कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे रन तो दौड़ पेगा, आपने बताना है, आपने इस डेस्कटॉप पे आके जहाँ पे सर्च का ऑप्शन है वहां पे लिखना है रन, RU लिखे जी, पहले इधर क्लिक करना है ये ताकि वो
एन। अभी जब रन लिखा हुआ आएगा तो वो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, रन। वो बताता है कि आप किस कमांड की तरफ कंप्यूटर को दौड़ाना चाह रहे हैं। तो आपने जो कमांड टाइप करनी है वो कौन सी है? DXDIAG। ये डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल होती है जी। इधर आपको वो सारी शो करेगा। अभी इधर आप मुझे बताएं कि यहां से हाँ जी, अभी मुझे बताएं फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी, करंट डेट टाइम आ गया हमारा। सेकंड में कंप्यूटर नेम आ गया। थर्ड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी हमारा इस कंप्यूटर में? विंडो 10 में। गुड हो गया। आगे साथ उसका लिखा हुआ है, वेरिएंट भी लिखा हुआ है। विंडो 10 में आपको होम मिलेगा। विंडो 10 में कई एडिशन मिलेंगे आपको, लेकिन एडिशन का भी ध्यान रखना है आपने लाजमी, ओके? क्योंकि जब आप किसी विंडो को अपडेट करते हैं ना तो उसकी आपको एक रजिस्ट्रेशन की मिलती है, जिस की को लगाने से आप विंडो को अपग्रेड करते हैं। अगर आपके पास इसका एडिशन का नहीं पता ना, आप विंडो 10 लिखते हैं तो वो की इसके साथ मैच नहीं करेगी, इसलिए साथ में उसका एडिशन भी। गुड। हाँ जी, अभी आगे लैंग्वेज जी। के बाद सिस्टम। हाँ जी, ये कौन सी कंपनी का सिस्टम है जी? डेल का जी। और डेल में मॉडल मॉडल इसका नीचे लिखा हुआ है, कौन सा जी? लैटिट्यूड 5.0। शाबाश। उसके बाद जी बायोस बायोस आ गई। उसके बाद जी प्रोसेसर है, कोर i5 है, 9 जनरेशन है, इंटेल आर कोर i5। शाबाश। i5 है और 9 जनरेशन। माशाल्लाह जी। मेमोरी किसको शो करता है जी? मोबाइल में जो हम मेमोरी यूज करते हैं वो कौन सी है? SSD। रैम को अक्सर एक्चुअली मेमोरी क्यों बोला जाता है पता है आपको? हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाती है, आप एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हैं और लाइट चली गई है तो डाटा सेव नहीं हुआ, तो वो आपका जो बैकअप है ना वो किस में सेव होगा? आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो आपका सेटअप रहेगा, इतना कि आप उसको सेव कर सकें। ठीक हो गया जी? शाबाश। कि कुछ ध्यान लगे? अच्छा, मैं क्या कुछ खाने का डिस्कस कर रहे हैं? मैं क्या कह रहे हैं कि थक गए ना कुछ? अच्छा मैं क्या शायद कह रहे हैं कि आज का खाना हमारी तरफ से। अच्छा चलें, ठीक। चलें जी। हाँ जी जी। आगे हमारा आ गया सिस्टम। सिस्टम है हमारा कौन सा जी? डेल का। और डेल के बाद उसका मॉडल नंबर आ गया। ये हमें किस चीज में बताएगा कि ये चीज किस में हेल्प देगा? मॉडल नंबर हमें कौन बताएगा जी? मॉडल नंबर से हम क्या चीज देख सकते हैं कंप्यूटर में आसानी? मैंने आपको मॉडल नंबर ऐसा बताया कि ये कंप्यूटर, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ चाहिए हो आपको तो कोई चीज कंप्यूटर की, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है वीवो का Y33s, दुकानदार ने बोलना है इसकी LCD डालनी है और बोलेगा कौन सा मॉडल है, आप बोलेंगे वीवो Y33 है, वो उसकी स्क्रीन आपको डाल के देगा। तुसी बोलोगे वीवो का मोबाइल है आईफोन की स्क्रीन डाल दे, तो नहीं डलेगी। ऐसा ही है। गुड हो गया जी। आगे जी हमारे पास है जी मेमोरी। रैम आ गई जी हमारी, कितनी है? 8000 समथिंग। अगर आप 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका ये आएगा आंसर। आएगी? कैलकुलेट करके देखें। 8 GB है ना, 1024 को मल्टीप्लाई करें 8 से
तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी बस नेक्स्ट जो वे था दूसरा चेक करने का वो कौन सा था, अभी आप पीछे चले जाए, अभी नेक्स्ट आगे आने दें। नेक्स्ट आएंगे जी हमारे, आज है ना बताएं। नेक्स्ट जो है वो हमने चेक करनी है जी, क्या चेक करने लगे हम? शाबाश। ठीक है बच्चों, क्या चेक करने लगे हैं कि पूरा लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर बोल के ना बताए। SST DEF लिखेंगे तो आ जाएगा। सर्च में लिखना था। एक मिनट, आप विंडोज में आ गए ना, इसको क्लोज कर लेते हैं ताकि सिस्टम हमारा आ जाए। इधर सर्च में ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है ये डिफ्रैगमेंट हर सिस्टम में करना जरूरी है। जब आप इधर आते हैं ना, इधर स्टार्ट कर दें। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में आपने एक GTA 5 गेम इंस्टॉल की है। नया ना जब कंप्यूटर था तो वो गेम क्लिक करते थे तो हो जाती थी। 2 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने के बाद अभी वो स्लो हो जाती है। क्यों? उसकी फाइल जो है ना वो रहती सी के अंदर है, लेकिन वो काफी जगह पे बिखर जाती है लोड होते। डिफ्रैगमेंट क्या करता है, आपकी जितनी बिखरी हुई फाइल्स हैं, क्योंकि जब गेम ऑन करते हैं ना उसने अपनी सारी फाइल लोड करनी है, वो जिधर जिधर पड़ी होगी वो उधर से लोड करने में हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो कंप्यूटर स्लो हो गया, नहीं, वो फाइल्स को उधर से कैच कर रहा है। डिफ्रैगमेंट से क्या करेंगे, वो आपकी जो बिखरी फाइल्स हैं हम सबको फिर दोबारा से इकट्ठा कर देता है, तो फिर आपका कंप्यूटर की फाइल इजीली ओपन होना शुरू हो जाती है। तो इसको लाजमी करना चाहिए। ओके जी, शाबाश। किधर लिखा हुआ है जी SSD? ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। शाबाश, यहाँ से पता लगेगा कि हमारे सिस्टम में सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक हो गया, शुक्रिया जी। नंबर 3 पे हमने क्या चेक किया था जी? जी नंबर 3 में हम आ गए थे, शाबाश, टास्क बार पे। सो तो नहीं गए? नंबर 3 पे हम कहाँ पे थे? आए ना, बिस्मिल्लाह, आ जाए। हाँ जी, अगली बारी इसकी है। हाँ जी। नहीं, मुझे फील हुआ जैसे थोड़ा थोड़ा ना सो रहा, इधर वो लगा हुआ है, जरा माहौल गर्म है इसलिए नींद आ जाती। शर्माना नहीं है बच्चे आपने, अगर नहीं आता फिर भी आपने। इसको हम कर देते हैं जी क्लोज। अभी आ जाते हैं हम, कहाँ से गए, कहाँ पे गए थे जी हम? टास्क बार पे गए थे, बिल्कुल नीचे करके इधर ये राइट क्लिक करें। शाबाश, इधर आपको टास्क मैनेजर नजर आ रहा है। टास्क मैनेजर का ज्यादातर यूज हम क्या करते हैं, अक्सर आपका कोई प्रोग्राम आपने कंप्यूटर में लोड किया, जैसे आपने कोई गेम ऑन किया और वो गेम स्टक हो गई है, सिस्टम पूरा स्टक कर दिया। आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे, उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt और 2 दफा आप डेल को प्रेस करेंगे, वो डायरेक्टली टास्क मैनेजर में चला जाएगा। वहां पे आपको ऊपर गेम की फाइल नजर आ जाएगी, आप उसको क्लिक करके एंड टास्क पे करेंगे, वहां से क्लोज हो जाएगी और आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा। कंट्रोल वो आपका आ जाता है टास्क मैनेजर में, जहाँ पे फाइल कोई गड़बड़ कर दी होती है। जैसे आपने कोई गेम चलाई है और वो स्टक हो गई है, तो वो पूरा सिस्टम ही स्टक हो गया है। आप टास्क मैनेजर में, आपका माउस भी मूव नहीं हो रहा, टास्क मैनेजर तक नहीं आ रहा, उसकी शॉर्ट की आपने क्या करनी है, Ctrl+Alt और 2 दफा डेल को प्रेस करेंगे, वहां से आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में आके उस फाइल को एंड टास्क करेंगे तो वो वहां से प्रोग्राम बंद हो जाएगा और आपका कंप्यूटर स्मूथ चलेगा। अब दोबारा से उसको लोड कर सकते हैं। डेल का बटन 2 दफा, ये देखें सिस्टम पे ना, कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे ये Ctrl+CTRL लिखा होता है और ALT, इन दोनों को आपने एक दफा प्रेस करना है। और यहाँ पे डेल डिलीट का बटन है आपको बना हुआ, इसको एट ए टाइम 2 दफा प्रेस करना है। इन दोनों को प्रेस करने के साथ डेल को 2 दफा, तो आप डायरेक्टली उस विंडो में आ जाएंगे। अगर आपका सिस्टम बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, अगर इस हालत में कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो फिर क्या होगा,
हमारे मदरबोर्ड के उड़ने का खतरा होता है, क्योंकि उस टाइम फुल लोड में होता है कंप्यूटर, वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले रहा होता है और उस टाइम पे आप उसको बंद कर दें, कोई ना कोई चीज उसकी विंडो भी उठ सकती है, पार्ट भी उठ सकता है और मेन बोर्ड का पार्ट भी आ सकता है। उस टाइम कंप्यूटर की आवाज ऐसी होती है जैसे आप 1 to 5 को रेस देते हैं ना, इस तरह फैन इसके चल रहे होते हैं। उस हालत में फिर ये की हमारी काम आती है। अच्छा जी, टास्क मैनेजर पे हम आ गए थे। टास्क मैनेजर पे यहां से फिर हमने किस पे क्लिक किया था जी? आप आ जाइए। कहां पे क्लिक किया था हमने जी? परफॉर्मेंस पे, टास्क मैनेजर, और फिर क्लिक किया हमने परफॉर्मेंस पे। क्लिक करें जी परफॉर्मेंस पे। इधर से ये टच पैड होता है इसका, यहाँ से माउस को आप कोशिश करेंगे जो जिनके पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप साथ लाएं, तो उसका फायदा ये होगा जो जो आगे प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, हमारे पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो डाटा एंट्री से रिलेटेड होगा। जो जितनी भी डाटा एंट्री की ऑनलाइन जॉब्स है ना, उसमें प्रोफेशनल शीट्स ये वो बनाना अगर आता हो तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। और मेन बेसिक भी ये हमारी जॉब्स के लिए भी हुआ है, तो उसको इंशाल्लाह हम फर्स्ट वो रखेंगे। लेकिन अभी हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये चल रहा है, ये तकरीबन हमारा चलेगा एक वीक, जैसे हमारी एक क्लासेस है ना चलेगा। अगले संडे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, डिवाइस बनाएं या जहां तक हमसे हो सके, क्योंकि ये देखिए हम यहाँ पे टॉपिक से टॉपिक निकलता जाता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी, यहाँ पे देखें जी हमारा आ गया CPU। फर्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं i5 9 जनरेशन। उसके बाद मेमोरी आ गई जी, रैम आ गया, और यहाँ पे भी SSD ड्राइव आ गई हमारी, और GPU जो है ग्राफिक वो भी हमने चेक कर। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था वो कहाँ पे था जी? वो था हमारा दोबारा मेन स्क्रीन पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर पे। ओके जी, मैनेज पे क्लिक किया, फिर डिवाइस मैनेजर पे हम आ गए। यहाँ से अपनी डिवाइसेस हमने चेक की और नीचे हार्ड डिस्क ड्राइव की पार्टीशन भी चेक कर लें। वहाँ से ही हम नई पार्टीशन बनाएं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग से ही पार्टीशन से करें। अक्सर बंदों को पार्टीशंस तब बनाते हैं जब कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल करते हैं, उधर पार्टीशन बनाते हैं। उधर पार्टीशन बनाना सबसे आसान है। मेन चीज है कि चलते कंप्यूटर में पार्टीशन बनाएं। कई बंदे सिर्फ कंप्यूटर में पार्टीशन बनाने के लिए विंडो उड़ा देते हैं, वो तो पार्टीशन बनेगी तो फिर ले आना। ऐसी बात है ना जी? ये ओल्ड स्टाइल है, पुराने स्टाइल के करते हैं। नए वाले भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इसमें जो है विंडोज में रह के विंडो को फॉर्मेट करना भी मुश्किल हो जाता है ड्राइव को जी, और पार्टीशन बनाना ऐसे ये जो आपके साथ बैठे हैं ऐसे थर्ड पार्टी टूल यूज कर विंडोज एक श्रिंक पे कर दी है जी जी विंडोज हर कोई प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है और उसे श्रिंक कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में इशू होता है कि थोड़ा जब डाटा पे एक्सरे हो जाता है तो वो श्रिंक भी कर लेंगे। ऐसे ही बात है। वो लोग स्पैम में डाल भी करते हैं। जी जी लेकिन थर्ड पार्टी टूल जो है ना बड़ी आसानी बड़ा होता है। जी 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 और ਤੁਸੀਂ मर्ज कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ਉਹਨੂੰ बड़ा काफी कर सकते हो। मीन ये वही बात बता रहे हैं ना, अगर के नॉलेज हो ना तो आप सिस्टम के साथ दोस्ती करके इसके अंदर काफी रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन वही रद्दोबदल अगर आपको ना आता हो तो सिस्टम का वो बेड़ा भी गर्क कर देते हैं।